सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। गुरु बनाना क्यों हमारे जीवन में जरूरी है? क्योंकि कहते हैं गुरु के बिना गति नहीं होती। अब कौन से गुरु के बिना गति नहीं होती, पहले तो यही जानना जरूरी है। क्योंकि साहिब कहते हैं गुरु गुरु सब अच्छे हैं, अपनी अपनी ठोर, शब्द विवेकी शब्द पारखी, सो सिर माथे की मोड़। कि गुरु तो किसी को भी बना लो, कोई भी गुरु बन जाएगा। हमारी माँ भी हमारी गुरु होती है, जो हमें जन्म देती है, जो हमें बचपन से ही संस्कार देती है। हमारे पिता भी हमारे गुरु होते हैं, जो कि हमारा भरण पोषण करते हैं, कमा के लाते हैं, हमारे लिए ही जीवन जीते हैं। हमारे माता पिता वो भी हमें संसार में कैसे जीना होता है ये सब कुछ सिखाते हैं। व्यवहारिक ज्ञान हमारे माता पिता से ही हमें मिलता है। ठीक है, फिर हमें मिलते हैं अध्यापकगण, वो भी हमारे गुरु हैं, क्योंकि वो हमें संसारिक पढ़ाई लिखाई सिखाते हैं, शिक्षा सिखाते हैं ना वो हमें, तो वो भी हमारे गुरु होते हैं। क्या इतने गुरुओं से हमारी गति हो जाती है? नहीं। फिर हम जब और बड़े हो जाते हैं, हमें थोड़ी बहुत टेंशनें होती हैं, और घर में साथ साथ में देखते भी हैं माता पिता को सगुण भक्ति करते हुए, तो हमारा संपर्क आता है पंडितों के साथ में। तो बहुत से लोग पंडितों को ही गुरु बना के वहीं पर भी रुक जाते हैं। कोई जुबान का मंत्र ले लेते हैं, ओम नमः शिवाय, राधा शरणम गच्छामि, ऐसे कुछ भी, राम राम जी, राधे राधे, ऐसे इस तरीके के नाम लेके वो वहीं पर ही रुक जाते हैं। तो क्या केवल जुबान के नाम से गति होती है या नहीं, इस बारे में भी सब हम चर्चा करेंगे। तो आगे आते हैं, हम मिलते हैं पंडितों से। पंडितों से मिले हम, उन्होंने हमारे दुख के, संसारी दुखों के निवारण के लिए हमारा पतरा देख दिया। जिस समय पे जैसे हमारी अवधि चल रही है उस हिसाब से हमें बता दिया, और इतने में ही हम रुक जाते हैं। उसके आगे का हम पता ही नहीं करते। वास्तविक तौर पे तो हम इतना ही जीवन जी के यहीं तक में ही गुरु बना के, कि गुरु बनाना चाहिए, गुरु के बिना गति नहीं होती, इतने में ही 80% लोग यहीं पर ही रुक जाते हैं। 100 में से 80% लोगों का यहीं तक ही रुक जाना उनकी गतिमति नहीं करवा पाता। क्यों नहीं होती उनकी गति? क्योंकि वो कर्मों के विधान को ही नहीं समझ पाते, वो खुद को नहीं जान पाते, वो केवल संसारी कार्यकलाप ही करते रह जाते हैं। और कर्म जब तक हम कर रहे हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा, वो ही कर्म ही हम बनाते जाते हैं। हम पंडितों से पूछा करवा लेंगे तो पुण्य कर्म कर लेंगे। हम दुखी होते हैं तो हमारे पाप कर्मों की अधिकता होती है। जैसे जैसे हम पुण्य कर्म करते जाएंगे तो हमारे पुण्य कर्मों की अधिकता हो जाएगी, और ये जीवन ऐसे ही चलता जाएगा। और हम क्या कहते हैं, कभी सुख कभी दुख, ये तो जीवन के पड़ाव हैं। नहीं जी, कभी सुख और कभी दुख ये जीवन के पड़ाव नहीं, ये हमने खुद बोए हैं बीज, जो आज पेड़ बनकर हमें फल दे रहे हैं। यदि हमने सुख या दुख बोए ही नहीं होते तो हमें ना ही तो सुख मिल रहा होता और ना ही दुख मिल रहा होता। जब सीधा सिद्धांत ही यही है कि कर्मों के अनुसार आत्मा गमन करती है, एक तन को छोड़ के दूसरे तन को धारण करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम वस्त्रों को धारण करते हैं। एक वस्त्र उतार के हम दूसरे वस्त्र पहन लेते हैं, और दूसरे वस्त्र उतार के फिर तीसरे वस्त्र पहन लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही श्री कृष्ण जी कहते हैं, आत्मा कर्मा अनुसार गमन करती रहती है, क्योंकि आत्मा मिट नहीं सकती, अमिट है आत्मा, जिसका जन्म मरण हो रहा है। क्यों? कर्मा अनुसार, क्योंकि वो कर्म कर रही है। 3 प्रकार के कर्म हम हर समय करते हैं। हम करते हैं राजसी कर्म, तामसी कर्म और सत्कर्म। रजगुण, तमगुण और सतगुण, ये 3 प्रकार के कर्म हैं जो हम करते हैं।
राजसी कर्म में हमारे अंदर में ये प्रधानता होती है कि मैं, मेरा और मेरा परिवार, बस। तामसी कर्म में हमें कोई भी अच्छा नहीं लगता, हमारे अंदर में केवल नेगेटिव विचार चलते हैं कि सब बेकार है, सब मर जाना चाहिए, सब खत्म हो जाना चाहिए, सब फना हो जाना चाहिए, मैं मार दूं या दूसरों को खत्म कर दूं या खुद को खत्म कर दूं। और जब हमारे अंदर में सतोगुण चलता है तब हमारे अंदर में ये आता है कि कोई किसी का नहीं, ये जगत बेगाना है, हमें चले जाना है, हमें सत्य जानने की जिज्ञासा अंदर में उत्पन्न होती है। और यही तीनों कर्म, तीनों से ही, इन तीनों गुणों से ही हम कर्म बनाते जाते हैं। इन तीनों गुणों के प्रभाव में ही आत्मा रहती है। और साथ में पंच तत्वों की 25 प्रकृतियां हैं जिसके कारण आत्मा कर्म करती चली जाती है, ये ध्यान ही नहीं कर पाती कि वो कर्म कर कैसे रही है। आज आपको इन 3 गुणों के बारे में थोड़ा सा डीपली बताते हैं कि जब रजगुण ऊपर आ जाता है तो तम गुण और सतोगुण दब जाता है। आपने देखा भी होगा कि हमारे अंदर में जब मेरे का भाव चल रहा होता है, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, उस पल पे हमें किसी दूसरे की बात या दूसरे का कहना सुनना अच्छा नहीं लगता। हमें उस समय पर यही रहता है कि बस मेरे ही बच्चे के बारे में बात हो, या मेरे ही बारे में बात हो, या मेरे ही परिवार के बारे में, जिस टॉपिक पे हम अटके होते हैं उसी के बारे में हम सुनना, देखना और समझना पसंद करते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमारी उस बात को काट के हमें कुछ और समझाने की कोशिश करता है तो हम सुनते नहीं हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सतोगुण और तमोगुण दब चुका होता है, केवल रजसी गुण ही हावी हो चुका होता है उस पल पे आत्मा में। और जब किसी व्यक्ति को क्रोध आ रखा होता है, कहते हैं ना क्रोध में बुद्धि का हरण हो जाता है। जब किसी व्यक्ति को क्रोध आ रखा होता है, उसको कितना भी समझा लो, कितना भी कहो कि भाई क्या हो जाएगा गुस्सा करके, क्या हो जाएगा ये सब कुछ करके, हालांकि जो व्यक्ति क्रोध कर रहा है उसे भी पता है कि कुछ नहीं होने वाला, मगर फिर भी वो करता है। क्यों करता है? क्योंकि तामसी गुण उस पर हावी हो जाता है और राजसी गुण और सतोगुण दब जाता है। और जब सतोगुण हावी होता है, सतोगुण जब भी हावी होता है वो थोड़े समय के लिए होता है। रजसी गुण और तमसी गुण आत्मा पे ज़्यादा देर तक हावी रहते हैं। केवल सतोगुण ऐसा है जो कम देर के लिए ही आत्मा पर आता है, और जितनी देर के लिए आता है उतनी देर में आत्मा चिंतन करती है, सत्य का चिंतन करने की कोशिश करती है, ज्ञान जानने की कोशिश करती है। मगर उसको थोड़ा भी ज्ञान जब मिल जाता है तो उसमें अहंकार भाव की प्रबलता हो जाती है, जिसकी वजह से वो सतोगुण से फिर से गिर के राजसी गुण और तामसी गुण में चली जाती हैं। ये सब कुछ आपको श्री गीता में मिल जाएगा पढ़ने के लिए, अध्याय 14 में मिल जाएगा आपको, यदि आपने इसको डिटेल में पढ़ना है तो। ये सारा का सारा गुणों का, तीनों गुणों का विवरण उसमें काफ़ी डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यही हमें पंडित जन हमारे उसको देख के, गुण के प्रभाव को देख के, उसी के हिसाब से वो पतरा निकालते हैं, और उस पतरे के हिसाब से ही वो हमें आकलन कर देते हैं कि हमें ये करना चाहिए और हमें ये नहीं करना चाहिए। और हम जब हमारी समस्या का वहाँ पर समाधान हमें दिखता है तो हम क्या करते हैं? हम उन्हीं को ही गुरु बना लेते हैं। हम आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान पा ही नहीं पाते, क्योंकि हम शरीर और मन की वृत्तियों में ही अटक के रह जाते हैं। इससे आगे जो 20% बचे, उनमें से जो लोग सत्य पर चलते हैं, जिन्हें ये पता लगता है कि हम हर रोज सुबह उठते हैं, दिन के तमाम कार्य करते हैं, शाम को फिर सो जाते हैं, फिर अगले दिन फिर उठते हैं, फिर दिन भर सारे वही कार्य करते हैं जो पिछले दिन किए थे, और फिर सो जाते हैं, फिर उठे, फिर नहाए, फिर धोए, फिर किया सारे काम धंधे, जो जो दुकानों पे जाते हैं दुकानों के, जो ऑफिसों पे जाते हैं ऑफिसों पे। फ्रस्ट्रेटेड से हो जाते हैं वो अपनी लाइफ से कि क्या चल रहा है, हर रोज वही, हर रोज वही, क्या बस यही करने आए थे? कुछ तो मकसद होगा। तब उनमें सतोगुण की जब प्रधानता ही रहती है तो वो चलते हैं वैरागी बन के अष्टांग योग की तरफ।
जिनको हम कहते हैं ऋषि मुनि तपस्वी। ये सब कैटेगरी हैं अलग अलग। हम कैटेगरी जानते नहीं हैं, इसलिए हम सबको एक ही तकड़ी में तोल देते हैं। साधु भी उन्हीं को कह देते हैं, संत भी उन्हीं को कह देते हैं, ऋषि मुनि भी उन्हीं को कह देते हैं, वैरागी भी उन्हीं को कह देते हैं। इन सब की भी ये अलग अलग कैटेगरी हैं। जैसे पुलिस महकमे से समझिए, पुलिस महकमे में वर्दी तो सबकी एक जैसी ही होती है। कांस्टेबल की भी वही होती है, हवलदार की भी वही होती है, एसपी की, डीसीपी की, सबकी एक जैसी वर्दी होती है ना। मगर उनमें भी थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है? स्टार का। अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्टार का फ़र्क होता है ना, उनके ओहदों का फ़र्क है क्योंकि। तो वो हम इतनी बारीकी से नहीं देखते। ऐसे ही हमारे घर के बाहर हमें ये नहीं पता कि कोई शराबी आया है, या वाकई में ही कोई साधु आया है, या वाकई में कोई वैरागी आया है, या वाकई में ही कोई ऋषि आया है। बस कहा कहा किसी ने बाहर गेट पे आके, माई की बेटी डाल दे, और हमने दान डाल दिया। कहते हैं दान भी सोच समझ के करना चाहिए, दान भी ऐसे ही नहीं करना चाहिए। एक बार कबीर साहिब जी के पास एक व्यक्ति आता है दान लेने के लिए। बेचारा बहुत भूखा, बहुत लाचार बेचारा होता है, और कबीर साहिब जी सूत काटते होते हैं, तो वो उसको सूत का एक गोला दे देते हैं। वो देते तो सूत का गोला इसलिए है कि भी बेच के जीवन निर्वाह कर लेगा। अब देखना, हम दिन भर में को कैसे कैसे दान करते हैं, और हम सोचते हैं कि दान करने से भी पाप कर्म बन जाता है क्या? नहीं कभी सोचा होगा। आज आपको इस स्टोरी से ये पता चलेगा कि दान करने से भी कभी कभी पाप कर्म बन जाता है। तो वो व्यक्ति ले गया उसको, और उसने उससे एक जाल बुना। उस जाल में अनेकों मछलियों को फंसाया, और उन मछलियों को बेचकर कुछ समय में ही वो धनाढ्य हो गया। और एक बारी कबीर साहिब जी उसे फिर से मिले, तो उसने वो अपना धन संपत्ति उनको देने की कोशिश की। तो उन्होंने पूछा कि कुछ दिनों पहले तक तो तू भूखा मरता था, आज तू इतना धनाढ्य कैसे हो गया? कहता सब आप ही की बदौलत से हुआ है, मेरा इसमें कुछ नहीं। अगर आप उस दिन वो सूत का गोला मुझे नहीं देते तो मैं उससे जाल नहीं बना पाता, और मैं जाल नहीं बना पाता तो मैं मछलियाँ नहीं पकड़ पाता, और मैं मछलियाँ पकड़ता नहीं तो मछलियाँ मरती नहीं, और मछलियाँ मरती नहीं तो मैं उन्हें बेच नहीं पाता, और मेरा जीवन निर्वाह नहीं हो पाता। साहिब कहते कहते एक सूत का गोला तुझे दान में देके मैंने इतनी मछलियों का सर पे पाप ले लिया। देखो अब हमारे घर के बाहर कितने आते हैं ना, और हम बिना सोचे समझे किसी मर्जी को भी दान दे देते हैं। अरे बेचारा है, अरे बेचारी है, अरे ये है। उसके पीछे छुपी हुई उसकी भावना को हम नहीं जानते। इसीलिए ही दान देने पर भी क्या कहा जाता है? केवल दान देना चाहिए संतों को, साधुओं को, साधना करने वाले साधकों को। क्यों कहा जाता है वो दान उनको देना चाहिए? वो इसीलिए कहा जाता है कि ताकि आपके कर्म पाप कर्म में कन्वर्ट ना हो। आप चाहते तो थे पुण्य कर्म मिलें, अपितु क्या मिल गया? पाप कर्म मिल गया। क्योंकि वो आपकी कमाई हुई, आपकी मेहनत की पूंजी थी, जिस पूंजी को किसी ने खर्च करके उससे किसी का कत्ल भी कर दिया हो। क्या पता? क्या पता आपने किसी को 100 रुपए दिए हो और उसने बाजार से चक्कू खरीदा और किसी को घोंप दिया हो। वो दंड किसे मिलेगा? वो दंड सबसे पहले आपको मिलेगा, क्योंकि आपने उसे पैसे दिए। इसीलिए कहा जाता है दान में पैसे भी नहीं देने चाहिए। हाँ, अगर आपको ये पता है कि सामने वाला मेरे पैसों का कहाँ पर यूज़ करेगा, तब आप उसको सहर्ष वो दे सकते हैं। अभी सपोज करो आपने मुझे पैसे दिए, आपने मुझसे पूछा कि क्या करना है, तो मैंने आपको बताया कि मुझे ये करना है, और उसके एवज में मैंने उसको कहीं और यूज़ किए, तो वो कर्म आपका नहीं होगा। वो किसका होगा? वो स्वयं मेरा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपकी भावना, आपने मुझसे जान ली थी पहले
कि आपको ये कहाँ खर्चने हैं, और उसके बाद भी यदि मैंने उसको कहीं और खर्चे हैं तो वो मेरा खुद का कर्म बनेगा। ठीक, ये कर्मों के विधान समझ में आया आपको कितना बारीक है। हम अनायास ही कुछ भी करते रहते हैं। ऐसे ही हम पंडितों से कुछ भी मुख का मंत्र लेके बैठ जाते हैं और आगे नहीं चल पाते। अब हम अष्टांग योगियों की बात करते हैं जो वैराग्य धारण करते हैं। वो करते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, और एक दिन वो शून्य में ही समा जाते हैं, क्योंकि वो भी, हम तो केवल संसारी जीवन जीने में लग जाते हैं, वो मन के जीवन को जीने में लग जाते हैं। वो किसी का बुरा नहीं करते, दूसरों को आशीर्वाद जरूर देते हैं। उससे क्या होता है, उनका ये देही जब छूटता है तो वो देवलोक में चले जाते हैं, क्योंकि पुण्य आत्माएं स्वर्ग में चली जाती हैं। ये हम सबको पता है। स्वर्ग में देवी देवता रहते हैं, नरक में 84 के जीव रहते हैं, मृत्यु लोक में मनुष्य रहते हैं, और परलोक में परमात्मा रहता है। वहाँ पे उनकी हंस आत्माएं उनके साथ रहती हैं। अब किसने कहाँ की यात्रा करनी है वो तो खुद पे ही डिपेंड करता है ना, क्योंकि कोई मिलता नहीं है ना बताने वाला, इसलिए ही 80% लोग तो वहाँ रुक जाते हैं। अब 20% जो चलते हैं वो भी मन के मते से चलते हैं कि मन नहीं है हमारा संसार जीने को, तो वो मन की ही साधना करके आत्मा की सारी पूंजी वहीं लगा देते हैं। और जब वो देवलोक में जाते हैं तो फिर वो मनुष्य के तन की वापस से चाहना करते हैं कि हमारे जीवन में भी कोई संत जन आए, हे परमात्मा दया करो कि हमें पुनः मनुष्य का तन मिल पाए। इसीलिए ही देवता भी भोग योनियों में ही आते हैं, वो भी कर्म योनि में नहीं। एक मनुष्य देही ही ऐसी है जिसमें हम कर्म योनि में हैं आज। फल के भोगता बन के हम या तो नरक में जाएंगे या स्वर्ग में जाएंगे और या फिर अपवर्ग में जाएंगे। वो भी डिपेंड हम पे ही करता है कि हम कौन सी राही पर चलना चाहते हैं। इसका एक सरल सा उदाहरण है कि एक कटोरे में शहद रखा है, कुछ मक्खियाँ शहद के अंदर ही पड़ गई तो वो शहद के अंदर उनके पंख लिप चिप्त हो जाएंगे तो वो वहीं मर जाएंगी ना। कुछ मक्खियाँ शहद के कटोरे के साइड में बैठी हैं और कुछ मक्खियाँ शहद खा के उड़ जाती हैं। तो यही संसार समझो कि जो मक्खियाँ अपने पाँव उस कटोरे के चिपका के बैठी हैं वो तो वैरागी समझ लो, जो उसके अंदर ही डूब चुकी हैं वे संसारी समझ लो, और जो शहद खा के उड़ जाती हैं उनको संत जन समझ लो। अब कौन सा जीवन ज़्यादा अच्छा है? दुनिया भी जियो और यहाँ से चले भी जाओ, वो बढ़िया है कि दुनिया जियो यहीं फंस के मर जाओ? वो बढ़िया है कि दुनिया जियो फिर से दुनिया में ही गमन करो? कि वो बढ़िया है? वो अपना अपना फैसला सबका ही है। कहते हैं मुख से जपे सो मानवा, मन से जपे सो देव, सूरत से जपे सोई संत है, ताकि करिए सेव। अब ये सूरत क्या है? मुख का तो पता लग गया तन से बोलने वाला, मन का भी पता लग गया वैरागी बन जाना या ऋषि मुनि बन जाना। अब ये सूरत क्या चीज़ है? तुलसी साहिब जी बताते हैं, अरे हाँ रे तुलसी, ध्यान सूरत सुरती को कहीं।